हाय गाइज, कैसे हो आप सब लोग। और ठीक ही होंगे ऊपर वाले की दया से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि केपीकेबी में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। अब केपीकेबी क्या होती है, कुछ जवानों को पता नहीं होगा। तो ये केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार है, जिसका पहले हम ऑफलाइन एप्लीकेशन देनी होती थी। उसके बाद ही हमें कार्ड वगैरह इशू किया जाता था। एक पासबुक सी होती थी, वो इशू की जाती थी, जिससे हम कैंटीन से सामान लेते थे या छोटा या बड़ा जो भी सामान लेते थे तो हमें एक पासबुक लेके जानी पड़ती थी। लेकिन अब उसको कर दिया है ऑनलाइन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, आई कार्ड जैसा आपका कार्ड बन के आएगा। इसके ऑनलाइन कैसे करेंगे, ये पूरा प्रोसेस आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो केपीकेबी सिस्टम ये कर दिया गया ऑनलाइन, न्यू पोर्टल है। ये पूरे सीएपीएफ के लिए किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट होम अफेयर के द्वारा। और इसमें आपका पैन कार्ड से के माध्यम से ही ये चलेगा। इसमें 20 जुलाई से इसको स्टार्ट कर दिया गया है और ये फुली डेवलप हो चुका है 1 जुलाई से। जबकि इसमें फ़ोटो वगैरह भी आपको अपलोड करनी होंगी। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। अब इसमें क्या है, आपको जाना पड़ेगा गूगल पे जाके आपको https डॉट डबल हैश देना पड़ेगा। फिर home.kpkbhmha.in पे जाना है। इसके बाद आपको स्टेप 1 में आपका लॉगिन आईडी बनानी है आपको। उसके बाद सेकंड में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अपनी लॉगिन आईडी बनाने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद SBS MBS यानी कि कंज्यूमर एक्टिवेशन 2 स्टेप में होगा। SB लेवल और सेकंड में MB लेवल। कंज्यूमर एक्टिव एट SB लेवल में क्या होगा, दिस सेक्शन डिटेल्स फंक्शनिंग ऑफ एक्टिवेशन का। जो इसको ऑनलाइन करेगा उसको सब्सिडरी भंडार में एक बार विजिट करना होगा। और सेकेंडरी जो सब्सिडरी भंडार SB जो है सब्सिडरी भंडार से, ये न्यू कस्टमर के लिए एक बार विजिट करके उसको एक्टिव करवाना होता है। दूसरे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कंज्यूमर एक्टिवेशन, ये B में है। उसके बाद एडमिन आप अपलोड करेगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वेरीफाई करेगा और एलिजिबल है कि नहीं है। इसके बाद स्टेप 2 में चला जाता है। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसमें MB और SB ये दोनों हैं। SB सब्सिडरी भंडार और MB मास्टर भंडार। अब हमें क्या करना है, पासवर्ड MK@2025 एंटरिंग इन यूज़र। फर्स्ट में जब एंट्री करोगे तो इसमें आपको पासवर्ड लगाया MKP@2025 और सब्सिडरी में SKP@2025 लगा के इन कर लेना है। तो अब क्या है, MBS ओनली फॉर MBS के लिए, मास्टर भंडार के लिए क्या करेंगे, MBS आर कैरी द फॉलोइंग एक्शन, अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, गो टू सेटिंग, यूज़र मैनुअल और यूज़र लिस्ट, verify and correct the email ID and mobile number if need to. MBS can be also create user for the MBS per requirement। फिर हम जाएंगे, एक SMS आएगा, OTP आएगा, उसको वेरीफाई करना है। फिर इसमें मैपिंग होगा एसोसिएशन सब भंडार करेक्टली लिस्टेड टू एस लिस्ट ऑफ डैशबोर्ड इफ एनी SB wrongly मैप्ड देयर मैप्ड क्लिक हेडक्वार्टर KPKB करेक्शन। अगर गलत हो जाता है तो उसको KPKB भंडार इसको करेक्शन करेंगे। चेंज पासवर्ड के लिए एक्सेस रहेगा माई प्रोफाइल सेक्शन फॉर टॉप राइट में जाके कॉर्नर में स्क्रीन अपडेट टू पासवर्ड फॉर रेफरेंस, रिफ्रेश ऑन यूज़र गाइडलाइन फॉर MBS अटैच्ड टू दिस ईमेल ID पे आपका OTP आ जाएगा। उसके SB ओनली फॉर सब्सिडरी भंडार्स के लिए मास्टर भंडार गाइडलाइन देर इफेक्टेड फॉर द SB फॉलोइंग फॉर्मेट, क्रिएट द एडमिन यूजर सेल्समैन एंड मैनेज एज पर फंक्शनली इन ऑन द पोर्टल, डायरेक्ट देम अबाउट द अप्रूवल फॉर कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन एज पर पॉलिसी, क्रिएट ओपनिंग बैलेंस और स्टार्टिंग डूइंग द ट्रांजैक्शन,
डमी ऑन द पोर्टल एंड अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ द पोर्टल। 15 जुलाई से ये स्टार्ट हो जाएगा। ओल्ड सिस्टम विल बी यूज टू एक्चुअली ट्रांजेक्शन्स एंड न्यू सिस्टम विल बी ओपन द डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन बी मेड फॉर यूज़र देयर गेट एक्यूट। तो ये है। अब इसको कैसे प्रोसेस करेंगे, ये इसमें मोबाइल नंबर भी दिए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7878055855 मिस्टर सेतु दत्त शर्मा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट MSTC एंड क्यूरी हेल्पलाइन नंबर भी है 0112321516 और 0112321755। अब इसका मैं प्रोसेस बताऊंगा क्या रहेगा। यह हम चले जाएंगे SB होम पेज पे, लॉगिन इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। स्टोर KPKB मैचेट और जनरेट टू फॉलोइंग information would be requirement username this full system generated password correctly to set the 1235। जो भी पासवर्ड है वो इसमें लगाएंगे। देखो ये ऐप आ रहा है, ये लॉगिन और ये पासवर्ड और कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक या मोबाइल नंबर और ईमेल पे एक OTP आएगा, वो इसमें क्लिक करना है। ये देखो यहाँ पर लॉगिन वेरीफाई करना है। यहाँ ये डाल दिए हैं कैप पासवर्ड OTP डालने के बाद थ्रो सेटिंग लिंक है मेन्यू रिबन और द एक्सेस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपको ये डैशबोर्ड शो होगा। जैसे वेरिफिकेशन होगा तो डैशबोर्ड में आपको दिखेगा टू डे ट्रांजैक्शन कितने हुए, इनवॉइस और टोटल पेमेंट कितनी आई है। उसके बाद ड्राफ्ट इनवॉइस और इनवॉइस लिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे डैशबोर्ड, इसमें सेटिंग में जाके आपको मास्टर भंडार लिस्ट दिखेगी। मास्टर भंडार लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा डिटेल निकल के आ जाएगा। क्लिक द मास्टर भंडार सब मेन्यू यूज़र एंड एक्सेस टू मास्टर भंडार स्टोर लिस्ट। दिस लिस्ट कैन बी डाउनलोड एज पर एक्सेल एज पर वेल। आप इसको एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं मास्टर भंडार की डिटेल को, कहाँ का मास्टर भंडार है। सब्सिडरी भंडार सब मेन्यू के लिए आपको डैशबोर्ड में जाना है। क्लिक द सब्सिडरी भंडार सब मेन्यू यूज़र एक्सेस टू SB स्टोर लिस्ट। दिस लिस्ट कैन बी डाउनलोड एक्सेल एज वेल। ये भी एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगी आप सब्सिडरी भंडार के मेन्यू पर जाने के बाद। इसके बाद आगे नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस है यूज़र मैनेजमेंट। क्या रहेगा, इन द ऑर्डर ऑफ एडेड मोर यूज़र बोथ एडमिन एंड सेल्समैन और एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑन द नंबर ऑफ करंटली यूज़र एडमिन यूज़र कैन इन नेविगेट टू सेटिंग यूज़र मैनेजमेंट यूज़र लिस्ट। तो ये लिस्ट आपको इसमें से होगी। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। इन ऑर्डर एड मोर सेल्समैन यूज़र द कैन बी क्लिक द एड सेल्समैन लिंक एंड एक्सेस द फॉर क्रिएट एंड न्यू यूज़र्स के लिए यहाँ ऐड मैनेजमेंट ये ऑप्शन आएगा, ऐड सेल्समैन। और ऐड सेल्समैन के बाद ये इन्फॉर्मेशन सामने शो होने लग जाएगी। एम्प्लॉय कोड, फुल नेम, पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो एम्प्लॉय कोड वही 4 नंबर रहेगा आपका, फुल नेम लिखना है, इधर पैन कार्ड नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसको एक्टिवेट कर देना है। सिस्टम यूज़र जनरेटेड एक्टिव करना है और एक्टिव स्टेटस इनएक्टिव, और तो इसको सबमिट करना है। एक्टिव स्टेटस ये हो गया एक्टिव कस्टमर 1 लेवल। Once a customer beneficiary has registered himself herself, they can approach any SB of their choice 1 level activation. The SB admin user after due deliberation would be able to activate the said consumer. Go to customer search individual। अब इंडिविजुअल कैसे करेगा, गो टू कस्टमर सेल्स इंडिविजुअल में जाना है, यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने
जैसे सर्च सक्सेसफुली सर्च डिस्प्ले द कंज्यूमर प्रोफाइल, ये आ गई। कंज्यूम सर्च बाय एप्लीकेशन नंबर, जब सेल्समैन के द्वारा एप्लीकेशन आपकी कर दी जाएगी तो यहाँ सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये आ गया है एप्लीकेशन नंबर कॉन्टैक्ट, ये जैसे मनोज पांडे एप्लीकेशन नंबर इतना है, तो ये कम्युनिकेशन एड्रेस इनका शो होने लग गया है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो होने लग गई है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एस बी यूज़र would be able to either approve reject the application based on the documents provided by customer। अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो इसको यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो सक्सेसफुली ये आगे कर सकते हैं। फिर ये यहाँ पर आ गया, इसको एक्टिव करना है, नॉन एक्टिव करना है। वंस अप्रूव्ड सिस्टम वुड बी डिस्प्ले और कन्फर्म मैसेज, अगर ये अप्रूव हो जाएगा तो ये कन्फर्मेशन का मैसेज आपको शो होने लग जाएगा। इसके बाद एन इंटीमेशन वुड बी सेंड टू एम बी एसोसिएट वाई एस बी प्रोफाइल 2 लेवल पे कन्फर्मेशन के लिए चला जाएगा। सेलेक्ट द एड प्रोड्यूस्ड, अब ये एज टू प्रोड्यूस है सामने ही डैशबोर्ड पे शो होगा, जो एस बी के ऑर्डर और इनिशिएट टू ट्रांजैक्शन और प्रोसेस एस बी यूजर के भी प्रोडक्ट द एस बी among the list of product which are being to KPKB navigation operations product list। यहाँ मास्टर सेलेक्ट प्रोडक्ट टाइप करेंगे। सेलेक्ट प्रोडक्ट टाइप में क्या आइटम चाहिए, ऐड एंड प्रोडक्ट हेड, उस पर्टिकुलर हेड में चले जाएंगे। इसके बाद सिस्टम विल बी display list of product which they being traded, the platform can use to product which they wish to buy sell or their सब्सिडरी भंडार। अब यहाँ पर आपको क्या आइटम चाहिए वो यहाँ सर्च कर सकते हैं और उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद सेलेक्ट द प्रोडक्ट, क्लिक ऐड कैटलॉग, ये आइटम सेलेक्ट करना है आपको। कैटलॉग में फिर इधर चले जाना है। Create a catalog, once a product can be added to catalog, SRF can be placed on the same or opening balance can be created by same, the catalog can be search option operations catalog link, कैटलॉग लिंक आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद इन्वेंट्री, ए स्टॉक रिक्वायर्सन, स्टॉक ओबी, ओपनिंग बैलेंस और इन्वेंट्री स्टॉक स्टेटस। फिर स्टॉक रिक्वेजिशन, न्यू रिक्वेजिशन, बाय क्लिक ऑन द लिंक यूजर कैन SRF न्यू प्रोडक्ट विच दे हैव एडेड इन देयर कैटलॉग। यूजर कैन वुड बी रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट प्रोडक्ट टाइप ऑफ एंड सप्लायर, तो कहाँ से आइटम आ रहा है, कौन सप्लायर है, वो भी ऑनलाइन रहेगा। और KPKB भंडार में कौन सप्लाई कर रहा है ये पूरा डिटेल रहेगा। स्टॉक में कितना आइटम है वो से होगा। आपको क्या आइटम परचेज करना है, इसको क्लिक करना है और आपके ऑर्डर करना है। ऑप्शन सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टू डिलीवरी एट SBA, ये जो मेन फर्म है वहाँ से आपको जो ऑर्डर दोगे ये लिंक बना जाएगा। लिंक बनने के बाद ये SB भंडार में करना है, MB भंडार में करना है। ये क्लिक करने के बाद आपको स्टॉक डिलीवरी कर दिया जाएगा। क्लिक प्रीव्यू SRF स्टॉक एंड SRF स्टॉक, ये स्टॉक का हो गया है, हमें इसको नहीं चाहिए, हमें केवल रजिस्ट्रेशन के लिए करना है और ऑर्डर करने के लिए शो करना है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको बता दिया, पैन कार्ड डिटेल, फोर्स नंबर अगर डालना है उस साइट पे जाके और अपना डिटेल फिलअप करना है। डिटेल फिलअप करने के बाद मास्टर भंडार, यहाँ मास्टर भंडार का जो एडमिन होगा उनके पास आ जाता है और आपका रजिस्ट्रेशन कर देता है। ये MSTC का जो सामान परचेज करते हैं उनके लिए है, वो डायरेक्ट वहाँ से सामान खरीदेंगे और इनके पास डायरेक्ट डिलीवर होगा। पहले क्या होता था, वहाँ जाना पड़ता था, लेकिन अब आइटम ऑलरेडी MSTC पे चढ़ा रहेगा और इनको जो जो सामान चाहिए कैंटीन
मास्टर कैंटीन और सब्सिडरी भंडार वालों को तो वह आइटम आप क्लिक करके डायरेक्ट मंगवा सकते हैं। सेल्समैन अपना डिटेल जो है ऑनलाइन ही एंट्री करना है, कितना आइटम बिका कितना नहीं बिका पूरा उसको शो होता रहेगा। और सेल्समैन कैन बी सेलेक्ट द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई और वे टू विच पेमेंट विन मेड। तो ये सेल्समैन कैसे पेमेंट करता है, ये उस एमएसटीसी को ये क्रेडिट कार्ड से करना चाहता है या फ़ोन पे करना चाहता है, वो उसको शो होगा डायरेक्ट। मेक टू पेमेंट अगेंस्ट ये पेमेंट, इनवॉइस पेमेंट, इनवॉइस पेंडिंग वो इनवॉइस। इसके बाद क्लिक व्यू डिटेल्स, क्लिक व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो क्या आपने ऑर्डर किया है और क्या स्टेटस होगा। क्लिक मेक पेमेंट, रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट। तो अपना काम है केवल वहीं रजिस्ट्रेशन करना। वही सेम न्यू मास्टर भंडार के लिए है, इसमें भी सेम प्रोसेस। न्यू मास्टर भंडार कैंटीन, इसमें सेलेक्ट डेट, न्यू मास्टर स्टोर क्रिएट सक्सेसफुली। इसके बाद एम मास्टर भंडार होम पेज डैशबोर्ड पे आपको क्विक लिंक हैव बीन प्रोवाइडेड टू यूज टू एक्सेस टू वेरियस इंफॉर्मेशन एज सब्सिडरी भंडार रिक्वेजिशन वेरीफाई कस्टमर्स फॉर लिस्ट ऑफ सब्सिडरी कैश और एनी नोटिस टू पब्लिश टू हेडक्वार्टर सर्च एस बी एंड लुक द सो लिस्ट। यहाँ सर्च करेंगे आपका भंडार कौन सा है, सब्सिडरी भंडार, उसका लिस्ट सर्च करेंगे और क्लिक कर सकते हैं आप। वहाँ आपको शो हो जाएगा पूरे CAPF का। वही सेम सेटिंग में जाएंगे, एम मास्टर भंडार यूज़र प्रोवाइड टू एबिलिटी लुक लिस्ट ऑफ मास्टर भंडार एंड सब्सिडरी भंडार एक्सेस थ्रू सेटिंग एंड स्टोर्स आपको शो होंगे। वही सेम प्रोसेस करना है। यूज़र मैनेजमेंट लिंक क्लिक। तो यही है एक छोटा सा वीडियो, ज़्यादा लेंथी ना बनाते हुए। तो देखो ये रजिस्ट्रेशन का आ गया है। इसका रजिस्ट्रेशन, कस्टमर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इंडिविजुअल कस्टमर, कंज्यूमर नंबर, मोबाइल नंबर, फुल नेम, मोबाइल नंबर डाल दिया है, फुल नेम डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है, सर्विस नंबर डाल दिया है और पैन कार्ड नंबर डाल दिया है। उसके बाद एक OTP आएगा। OTP एक मेल पे आएगा और एक मोबाइल पे आएगा, दोनों को वेरीफाई करना है और इंटर पासवर्ड डालना है। अपना पासवर्ड क्रिएट न्यू पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड, ये पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपका मोबाइल नंबर दिखाई देने लग जाएगा और सर्विंग डिटेल दिखाने लग जाएगी और आपको किस ऑफिस से ये आपका रैंक और आप कहाँ से अप्लाई करना चाह रहे हैं, कार्ड कहाँ से बनवाना चाह रहे हैं, ये डिटेल आपको फिलअप करनी है। और अपना एक फ़ोटो अपलोड करना है जो कि 25 KB से कम का होना चाहिए। JPG में या PNG में फ़ोटो चलेगा, ज़रूरी है PDF में नहीं अपलोड होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, ये आपको पूरा प्रीव्यू सबमिट में आपको पूरा डिटेल दिखाई देगा, आपका फ़ोटो दिखाई देगी। उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको अपना पूरा डिटेल है जो आपको शो होने लग जाएगा कार्ड, और इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हैं या आपको ऑनलाइन से होगा। तो जैसे देखो ऐसे वाला बन के आएगा कार्ड, अपने आई कार्ड के जैसे KPKB असिस्टेंट ID कार्ड। ये बैन ID नंबर आएगा। ये मनोज पांडे सर्विंग रजिस्ट्रेशन ID आ गई, फोर्स नंबर आ गया, रैंक आ गया और कंप्यूटर जनरेटेड ये ID अभी डाउनलोड किया है। और इसका एड्रेस आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस, ID नंबर, परमानेंट एड्रेस। और स्कैन करने से भी ये इसका पूरा डिटेल निकल जाता है।
ये कैंटीन की तरफ से जब स्कैन करेंगे तो पूरा डिटेल इसका नाम नंबर आ जाएगा, टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही थी एक छोटी जानकारी, कैसे कैसे डाउनलोड करना है और कैसे कैसे मास्टर भंडार और सब्सिडरी भंडार कैसे कैसे अपना ऑर्डर कर सकते हैं क्विकली, और यहीं से चेक कर सकते हैं कितने क्वांटिटी मंगाना है। और ऐसे ही सेम प्रोसेस अब थोड़े दिन में जवानों के लिए भी लागू हो जाएगी, वो भी ऑनलाइन अपना सामान ऐड कर पाएंगे और ऑनलाइन अपना ऑर्डर दे पाएंगे, उसके बाद कैंटीन से जाके घर पर ले सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो KPKB में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनको पता चल सके। ओके गाइज, थैंक यू।